रामू के ने 3 वोटों से जीत दर्ज की है। ज्यादा फासला नहीं है। आपको बता दें कि कोंटा नगर पंचायत के नतीजे आपके सामने हैं। 15 वार्डों में 14 में कांग्रेस जीती है। सिर्फ 5 नंबर वार्ड की बात करें तो बीजेपी की जीत हुई है। हालांकि बड़ा फासला नहीं है, सिर्फ 3 वोटों से जीत हासिल की है। कांग्रेस के रामू ने 3 वोटों से जीत दर्ज की है। तो वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस के रामू ने 3 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं 5 नंबर वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है। 15 वार्डों में 14 में कांग्रेस की जीत हुई है। चलिए एक बार फिर हम चर्चा की ओर करेंगे। अभिषेक जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, कांग्रेस एक स्ट्रांग पोजीशन में, दूसरी तरफ इस तरह के नतीजे सामने आए हैं। खैरागढ़ में बीजेपी की जीत हुई है। जी जी बिल्कुल अवंतिका, हम भंसाली जी से पूछते हैं। भंसाली जी, खैरागढ़ में क्या हुआ? क्या देवव्रत जी के जाने का कुछ असर वहां पर पड़ा? क्या कुछ समीकरण गड़बड़ाया वहां पर? देखिए, इसका विश्लेषण किया जाएगा। अभी हाल ही में मैं आपकी टीवी स्क्रीन पे ही देख रहा था और जो आपकी सम्मानीय एंकर है वो बता रही थी कि 11 में बीजेपी और 8 में कांग्रेस और कुछ 3 वार्ड में बराबर वोट मिले हैं। टाई की स्थिति है, तो बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली 2-2:30 बजे तक ही सारी चीजें क्लियर होंगी, जब इस बारे में कुछ बताने की स्थिति में रहूंगा। चलिए, तो कुछ बताने की स्थिति में तब आप आएंगे, लेकिन हम अगर ओवरऑल इसकी चर्चा कर लें, जो रुझान, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जीत की वजह भंसाली जी आप क्या मान रहे हैं? शुरुआती जो रुझान में अगर हम इसे देखें, क्योंकि भिलाई की भी जो चरोदा की जो अपडेट मैं देख रहा था, 14 में कांग्रेस और 2 में बीजेपी, ये काफी प्रतिष्ठापूर्ण सीटें मानी जा रही थी और काफी फोकस, काफी जोर भी बीजेपी के बड़े नेताओं ने यहाँ पर लगाया था। तो अगर ये रुझान बता रहे हैं कि आप लोग जीत रहे हैं, तो क्या वजह इसकी आप मानते हैं? 3 अगर पॉइंट्स में मैं सुनना चाहूँ आपसे। बिल्कुल साफ वजह है। वजह है विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं, जनता का साथ, जनता का आशीर्वाद, और जो कहा वो किया। जनता का विश्वास जीता है कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने, और हम हमारे विश्वास को लेकर आम जनता के बीच आशीर्वाद देने गए थे। और हम जनता जनार्दन का बंसल न्यूज के माध्यम से नतीजों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने पुनः इन 15 निकायों के चुनाव में कांग्रेस पर विश्वास जताया है। मैं दावा करता हूं कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अभी 70 में 80 सीटें जीतेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य 2024 में केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का है, जिस और तेजी से हम काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में आप देखिए जिस प्रकार के रुझान नजर आ रहे हैं, ऐसे रुझान मैं दावा करता हूं पूरे देश में नजर आए। बीजेपी के जो 2 बड़े आरोप थे, मैं उन पर आपका जवाब चाहूंगा। एक तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से बीजेपी ने पिछली बार भी जब उसे हार मिली, कहा कि सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवा दिए, इसलिए हार मिली। दूसरा, रूलिंग पार्टी के साथ जनता जाती है, इसलिए हार मिली। इन 2 तर्कों पर आपका क्या कहना है? जनता रूलिंग पार्टी के साथ जाती है ऐसा कहीं नहीं है। जनता काम पर जाती है, जनता विश्वास पर जाती है, जनता उस चेहरे पर जाती है जो चेहरा काम कर रहा है इस प्रदेश में। उनको क्या चाहिए और उन्हें क्या मिल रहा है, उनकी समस्याओं का कैसा निदान हो रहा है, जनता उस पर जाती है। अब अप्रत्यक्ष प्रणाली ये कहां से हुई? देश आजाद हुआ तब से आज तक के बैलेट पेपर से ही चुनाव होते आए, और लगातार ईवीएम पर जिस प्रकार आरोप, पूरे देश के विपक्षी दलों ने ईवीएम पर आरोप लगाए हैं। सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, रीजनल पार्टीज ने भी, चाहे वेस्ट बंगाल कहें, चाहे बिहार कहें या अन्य राज्य कहें, हर जगह पर यहाँ पर ये आरोप लगाए गए। तो क्यों ना निष्पक्ष रूप से किया जाए? छोटे चुनाव थे, इसको किया गया और इसके नतीजे भी देखिए बेहतर हैं। कोई अगर किसी को डाउट हो तो वो रिकाउंटिंग भी करवा सकता है, हम उसके लिए भी बिल्कुल उसको छूट देते हैं। कहीं पर भी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है और बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से चुनाव आयोग ने यहाँ पर काम किया और नतीजे बेहतर है। और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, पुनः मैं बंसल न्यूज के माध्यम से जनता को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। 2023 के पहले भंसाली जी ये आखिरी चुनाव कहा जाएगा। हालांकि दोनों के जो कलेवर है और उसमें काफी कुछ अंतर है, बड़ा चुनाव है विधानसभा का, लेकिन एक तरीके से अपनी अपनी तैयारियों को परखने का मौका भी है। क्या आप जो रुझान है उनसे लग रहा है कि हाँ आप लोग पूरी तरह तैयार हैं, आगे किसी फॉर्मेट में बदलाव की जरूरत नहीं है? देखिए, पूर्ण रूप से तैयार हैं ये तो नतीजे ही बता रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सबसे पहली बात संतुष्ट है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता ने एकदम मुस्तैदी से तैनात होकर कांग्रेस के इन 15 निकायों के चुनावों में काम किया और जिसका कार्यकर्ताओं की जीत है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है
और मैं दावा करता हूं कि ये कहा जाए, हम तो नहीं कहते, पर बंसल न्यूज कहें या मीडिया में इस तरह की चर्चा होती है कि ये 2023 के चुनाव से पहले का एक सेमीफाइनल मैच है, तो ये हम जीत चुके हैं। और फाइनल तो निश्चित तौर पर हमारे खिलाड़ी जो हैं वो सारे जो हैं ओपनर बैट्समैन से लेकर 1 से 10 नंबर तक के जो खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट की पिच पर, वो सारे दमदार हैं, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं, और हम बेहतर प्रदर्शन फिर से 2023 में करेंगे। बेहतर प्रदर्शन 2023 में करेंगे। और अपडेट्स भी लगातार हमारे पास आ रहे हैं। खैरागढ़ के जो आंकड़े में, जैसा कि भंसाली जी कह भी रहे थे, थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। कांग्रेस के लिए राहत की बात है। अब भाजपा 10 पर लीड कर रही है, कांग्रेस 9 पर आ गई जो पहले 8 पर थी, और 1 जो है टाई हुआ है। तो रुझान जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खैरागढ़ में थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ है, वहां पर कांग्रेस 1 सीट और उस पर रुझान अपनी लीड लेती दिख रही है। तो भाजपा 1 सीट उसके पास कम हो गई है जिसमें वो लीड दिख रही थी। तो फिलहाल जो आंकड़ा है खैरागढ़ का 10 यहाँ पर दिख रहा है साफ तौर पर, कि जिसमें बीजेपी लीड कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लीड कर रही है इस वक्त 9 सीटों पर, और 1 सीट टाई यहाँ पर हुई है। और क्या समीकरण इन तमाम चीजों के बीच बन रहा है, उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इन हालातों पे ये चुनाव हुए, जनता क्या सोचकर मतदान करने के लिए पहुंची। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। भंसाली जी, आप कह रहे थे कि बीजेपी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। एक हम भी एक जनरली चर्चा की बात थी कि बीजेपी के पास भी कुछ करके दिखाने का मौका है, क्योंकि 3 साल विपक्ष में रहे। क्या उनकी तैयारियां रही, अपने कम से कम जो बड़े नेता है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन तक ही अपनी बातें पहुंचाने का, एक अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका था। क्या वो मौका भी चूक गए हैं? संपूर्ण रूप से चूक गए। बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है। 3 साल विपक्ष में रहे, और तीनों साल विपक्ष में एक आपसी प्रतिद्वंद की लड़ाई में रहे, कि जैसे कि हम नंद कुमार साय की बात करें कि उन्होंने खुले मंच से ये कहा कि मैंने तो बीजेपी हाईकमान को पहले ही ये अवगत कराया था कि प्रदेश की स्थिति जो है वो बेहतर नहीं है, और इसको तत्काल इसको संज्ञान में लिया जाए, और उनकी बात को नहीं माना गया। ननकी राम कंवर हमेशा ही इस तरीके के बयानबाजी करते रहते हैं। तो ये नेता सारे जो हैं, 14 विधायक अभी विधानसभा में हैं, हम विधानसभा में भी इनकी परफॉर्मेंस को देखें तो 14 के 14 चिल्लाते रहते हैं। कहीं न कहीं ये 14 के 14 महत्वाकांक्षी हैं। ये चाहते हैं कि अब ये बताने की बात नहीं कि ये भविष्य के लिए क्या चाह रहे हैं, तो 20 साल तो ये उस भविष्य की चाहत में पहुंचने के आसपास भी मुझे नहीं लगता नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी में कोई नेता बचा नहीं है, कोई चेहरा है नहीं, और मैं तो कहूंगा बिना कारतूस की बंदूक है बीजेपी अभी वर्तमान की स्थिति। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, नतीजे जो आ रहे हैं, नतीजे कुछ जगह के आ भी गए हैं, जैसे कांके में, नरहरपुर में अच्छी खासी जीत मिली है, कोंटा में कांग्रेस को जीत मिल रही है, चरोदा में लीड कर रही है कांग्रेस, अच्छी खासी पोजीशन में दिख रही है, खैरागढ़ में जरूर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ओवरऑल मनीष जी, जो रुझान है कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं, इन रुझानों को अगर नतीजा हम माने, कुछ जगह नतीजे भी आ गए हैं, तो क्या, कैसे आप इसे देखते हैं? क्या कांग्रेस की हवा बनी हुई है अभी भी? देखिए, ये तो संभावित ही था कि कांग्रेस सभी नगरीय निकाय में लगभग जीत दर्ज करेगी, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में रहती है जनता उसी के साथ जाना पसंद करती है, क्योंकि जनता चाहती है विकास, और विकास होगा जो सत्ताधारी दल होगा उसके माध्यम से, जो विपक्ष में होगा उनके माध्यम से विकास होगा, ये बहुत ज्यादा जनता इस पर विश्वास नहीं करती है। तो इसलिए ये तो नतीजा आना था, ये प्रत्याशित था कि ऐसी प्रकार के नतीजे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब रही बात जो ओवरऑल कांग्रेस की हवा है कि नहीं है, या कांग्रेस का सेमीफाइनल है जिस तरीके से बोला जा रहा था, तो ये मुझे नहीं लगता कि नगरीय निकाय में पहले भी, जब भारतीय जनता पार्टी 15 साल शासन में थी छत्तीसगढ़ में, उस दरमियान भी जो है छत्तीसगढ़ के अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस के ही सत्ता थी और कांग्रेस वहां पर लीड कर रही थी। तो अभी ये कहा जाए कि ये कांग्रेस की लहर या कांग्रेस इसको लेकर के सेमीफाइनल है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगहों पे चुनाव नहीं हुए हैं। जिन जगह चुनाव हुए हैं उनके नतीजों को यदि हम देख लें तो वहां पर निश्चित रूप से कांग्रेस का आना, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये सत्ताधारी दल के साथ ही, जब भी इस प्रकार के चुनाव होते हैं तो सत्ताधारी दल के साथ ही जनता जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन बीजेपी के लिए काफी कुछ कर दिखाने का मौका था। बीजेपी का लगातार आरोप था कि शहरी इलाकों में खास तौर पर जनता में बड़ा गुस्सा है, और अगर गुस्सा था तो ये गुस्सा दिखना चाहिए था। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं अभिषेक जी, कि यदि जनता के अंदर कोई गुस्सा था या जनता इस तरीके का कोई बदलाव चाह रही थी
तो बदलाव कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखता। यहाँ 50-50 का कोई स्थिति दिखती, लेकिन ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही। जहां पर भी स्थितियां हैं वहां पर अधिकांश सीटों में कांग्रेस अच्छे बहुमत की तरफ जा रही है। तो ये बात नहीं कही जा सकती कि जनता के बीच में कोई ऐसा आक्रोश हो या जनता किसी बात को लेकर के नाराज हो सरकार से। ऐसी स्थिति तो अभी इन नतीजों को देख करके नहीं कह सकता, जो रुझान अभी देखने को मिल रहे हैं उसको देख करके। बिल्कुल, इन रुझानों को देख करके तो फिलहाल लग नहीं रहा कि जनता में किसी प्रकार का गुस्सा है, वो सरकार के साथ जाती यहाँ पर दिख रही है। 2023 के पहले क्या तैयारियों को भी परखने का मनीष जी ये मौका था? और अगर रुझान कांग्रेस के पक्ष में जो दिख रहे हैं तो कांग्रेस मान के चलेगी कि हाँ, अब उससे जो मौजूदा फॉर्मेट में वो चल रही बदलाव की जरूरत है नहीं। बीजेपी के लिए चिंता का विषय जरूर हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का वो हो सकता है, लेकिन जब बात करें हम तो देखिए कांग्रेस जिस प्रकार से चुनाव लड़ती चली आई, इसके पहले जो मैंने भी कुछ जगह पर मैं गया था वहां पर मैंने देखा कांग्रेस जिस प्रकार से इन नगरीय निकाय के चुनावों को और पंचायत के चुनावों को लड़ी है, निश्चित रूप से कांग्रेस ने इन छोटे चुनावों को बड़ी गंभीरता से लड़ा है और एक एक चीज का उन्होंने ध्यान रखा है और इस बात का प्रयास किया है कि हमें सभी जगह जीत मिले। मगर भारतीय जनता पार्टी जब लड़ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पूरा प्रयास यहाँ पर लगाया, मगर जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इस बात का परिणाम देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी जो उनका वो रहा है, गुटबाजी रही है और अंदरूनी जो उनकी लड़ाई रही, वो लड़ाई यहाँ पर भी देखने को मिली। टिकटों के वितरण को लेकर के जो असंतोष हुआ उसका भी परिणाम कुछ देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य जो बन रहा है, छत्तीसगढ़ को वैसे भी पहले भी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था और छत्तीसगढ़ से ही मध्य प्रदेश की सरकार भी बना करती थी। अब वर्तमान में 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सत्ता में रहने के बाद भी ग्रास रूट लेवल पर जो वर्किंग होना चाहिए थी वो नहीं कर पाई। जनता का जो समर्थन उसको जैसा मिलना चाहिए था, 15 साल तक वो सत्ता में जरूर रहे, मगर जो बोला जाता है कि जिन वर्गों को उनको अपनी तरफ आकर्षित करना था, उन वर्गों को आकर्षित करने के लिए जितने भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किए, जो चीजें हो सकती थी वो सभी भारतीय जनता पार्टी ने किया, मगर वो उनका जो परिणाम उनको मिलना चाहिए था वो परिणाम देखने को नहीं मिला उनको। जो फेस, ये भी एक बात थी कि जो फेस पिछले 15 सालों तक सक्रिय थे वो ही इस चुनाव में भी सक्रिय नजर आए। जी हाँ, निश्चित रूप से वही चेहरे इस चुनाव में भी सक्रिय नजर आया और वही लोगों को वापस पुनः जिम्मेदारी दी गई, जिन लोगों को लेकर के चुनाव हारने के बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि इनको लेकर के नाराजगी जो है जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं चेहरों को पुनः जिम्मेदारियां दी गई और उन्हीं को फिर से चुनावी रण में भेजा गया। तो एक ये भी कारण बड़ा अभिषेक जी जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है कि जनता और कार्यकर्ता जिन चेहरों से नाराज थे, जिन चेहरों को लेकर के उनके अंदर में आक्रोश था, वो आक्रोश भी हो सकता है पुनः देखने को मिला हो। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हमको क्या परिवर्तन लाना है, ऊपरी स्तर पर क्या बदलाव लाना है। वही चीजें बार बार बदलना, वही विष्णुदेव साय को ले आना, वही दूसरों को ले आना, तो इस प्रकार बार बार जो वही चीजों को वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही चेहरे बार बार वो जो सामने लेकर आ रहे हैं, जिन चेहरों को लेकर के कार्यकर्ताओं ने चुनाव हारने के बाद से खुले रूप से इस बात को कहा था कि इन चेहरों को आप बार बार लेकर के मत आइए, इनसे कार्यकर्ता भी नाराज है और कार्यकर्ता ही जो होता है वो जनता के पास जाता है और जनता से अपनी पार्टी के लिए मत मांगता है। तो जब कार्यकर्ता ही नाराज है, आपका कार्यकर्ता आपके चेहरों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके बाद फिर उन्हीं चेहरों को ताश के 52 पत्तों को फेंट करके फिर बांट देना, तो मुझे लगता है ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस पर कहीं न कहीं गंभीरता से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना पड़ेगा और कोई बड़ा फेरबदल यहाँ पर होगा, तब जाकर के कुछ परिस्थितियां बदलेगी छत्तीसगढ़ में। जी, निश्चित तौर पर इस जो रुझान दिख रहे हैं नतीजे में बदलते हैं तो ये मांग एक बार फिर से तेज होगी और निश्चित तौर पर जो भाजपा है, भाजपा के जो कई दिग्गज जो हम लगातार पहले भी कहते रहे हैं कि प्रतिष्ठा और करियर भी कहा जाए एक तरीके से उनका दांव पर है इन चुनाव के जरिए, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर उनको प्रभारी बनाया गया। बहरहाल नतीजे की पल पल की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम भोपाल स्टूडियो को रुक करते हैं। अवंतिका। बिल्कुल अभिषेक जी, और चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। रुझानों और नतीजों पर हम नजरें बनाए हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव की और सबसे पहले बात कर लेते हैं भोपालपट्टनम की, जहां पर सभी 15 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई है। भोपालपट्टनम नगर पंचायत में साफ तौर पर नजर आ रही है। 15 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई है। भोपालपट्टनम की हम बात कर रहे हैं।
और लगातार निकाय चुनाव के नतीजे सामने आते जा रहे हैं। तमाम सीटें हैं जिनके रुझान भी लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। हम आपको बताते रहेंगे। बीजापुर से सबसे पहले बात कर ले तो भोपालपट्टनम की। भोपालपट्टनम में 15 वार्डों में कांग्रेस का क्लीन स्वीप। 15 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भोपालपट्टनम नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत हुई है और ये तस्वीरें उत्साह की, तस्वीरें उस नए जोश की जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस समर्थकों में साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए नए साल की बेहतरीन शुरुआत भोपालपट्टनम की अगर बात करें और अब से कुछ ही दिन बाकी हैं जब नए साल का भी आगाज होगा और नए साल के उत्साह के साथ ये जीत भी एक बड़ी वजह बन रही है कार्यकर्ताओं और समर्थकों के उत्साह के लिए। भोपालपट्टनम की बात कर रहे हैं बीजापुर से, जहां 15 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई है। भोपालपट्टनम नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन भोपालपट्टनम में। कांकेर नरहरपुर नगर पंचायत में भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। 15 में से 11 वार्डों में कांग्रेस पार्षद जीत गए हैं और साथ ही जीत के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं में कैसी खुशी है उसकी तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नगर पंचायत में भी जीत हासिल की है कांग्रेस ने। 2023 का आगाज इसे बताया जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशियों में भी खुशी है, साथ ही कार्यकर्ताओं में भी बेहतरीन उत्साह नजर आ रहा है। और भोपालपट्टनम की बात करें, कांकेर की बात करें तो कांग्रेस एक अच्छी पोजीशन पर और दूसरे पार्टियों का नामो निशान तक नहीं है। भोपालपट्टनम की हम बात कर रहे हैं। कांकेर नरहरपुर नगर चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। 15 में से 11 वार्डों में कांग्रेस पार्षद जीत गए हैं। जीत की खुशी, जीत की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और रुझान पर भी हम नजर बनाए हुए हैं कि किन वार्डों में से किस तरह के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहला अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल जीत की तस्वीरें देखिए, जीत का उत्साह देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में। फिलहाल बात कर रहे हैं भोपालपट्टनम की। 15 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांकेर नरहरपुर नगर चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। 15 में से 11 वार्डों में कांग्रेस पार्षद जीते हैं और जीत के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं में जीत की खुशी साफ झलक रही है। छत्तीसगढ़ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिलों की 15 निकायों में नतीजे लगातार अब निकलकर सामने आएंगे और 3 बजे तक 4 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कांकेर से आपको खबर बता दें, नरहरपुर नगर चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। 15 में से 11 वार्डों में कांग्रेस पार्षद जीते हैं। जीत के बाद कार्यकर्ताओं नेताओं में जीत की खुशी भी साफ नजर आ रही है। नगर पंचायत में बड़ी जीत हासिल हुई है। 2023 का आगाज इसे बताया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कांकेर की, नरहरपुर की और एक बड़ी जीत कांग्रेस के खाते में दर्ज की गई है। 15 में से 11 वार्डों में कांग्रेस पार्षद जीत गए हैं। तो एक बेहतरीन पोजीशन में कांग्रेस पार्टी, उनके समर्थक लगातार नारेबाजी करते हुए। शंकर भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, अनूप नाग जिंदाबाद। जीत के बाद कार्यकर्ताओं नेताओं में किस तरह की खुशी है, साफ तस्वीरें हैं। यहाँ की जो जनता है वो समझदार है, उन्होंने विकास को चुना और ये जो झूठ फरेब की राजनीति करने वाले लोगों को एक तरह से सबक सिखा दिया कि आने वाले दिनों में भी ये झूठ की और ये जो प्रलोभन की राजनीति नहीं चलेगी। सच्चे काम करने वाले लोग, जो भूपेश बघेल जी ने जो कहा वो किया। जनता का जो रुझान है स्पष्ट कर रहा है कि अब हम कांग्रेस के साथ है, हाथ के साथ है। तो ये एक छोटा ही सही किंतु एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है। तो ये जीत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस और उनके समर्थक एक अच्छे उत्साह के साथ। शंकर भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, अनूप नाग जिंदाबाद।
चलिए, निकाय चुनाव पर अधिक चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी लाइव बने हुए हैं, उनके साथ नितिन भंसाली जो कि कांग्रेस नेता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अभिषेक जी, अब तक कांग्रेस की एक अच्छी पोजीशन कहीं ना कहीं नजर आ रही है, चर्चा को आगे बढ़ाइए जी। शुक्रिया वंदिका। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति फिलहाल मजबूत यहां पर बताई जा रही है और जो 15 निकायों में जो नतीजे शुरुआती तौर पर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जनता फिलहाल कांग्रेस के साथ जाती नजर आ रही है। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, लेकिन जिन जगहों पर अभी नतीजे आए हैं वो यही कह रहे हैं कि हवा फिलहाल अभी भी कांग्रेस के साथ बनी हुई है। कई जगहों पर कांग्रेस को जीत यहां पर हासिल हो चुकी है। हालांकि अभी कई प्रतिष्ठित नगर निगम हैं, उनके नतीजों की ओर सबका खास तौर पर ध्यान है, लेकिन जैसा कि बीरगांव के रुझान बता रहे हैं, वहां भी जो अब तक भाजपा के पाले में था, भाजपा को बड़ा झटका शुरुआती रुझानों में देखने को मिल रहा है। वहां पर 15 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, तो 8 सीटों पर भाजपा, 8 सीटों पर जो कि कांग्रेस जो है वो भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है, 5 पर निर्दलीय वहां पर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। तो ये पहला नगर निगम है जिसके रुझान शुरुआती तौर पर मिलने लगे हैं और ये भाजपा के लिए अच्छा संकेत तो कम से कम नहीं कहा जा सकते। नितिन भंसाली जी बैठे हमारे साथ और नतीजे देखकर लगातार खुशी उनके चेहरे पर झलक भी रही है। नितिन जी, एक बार फिर से लग रहा है कि हवा अभी भी आप ही लोगों की बनी हुई है। ये हवा तो हमारे पक्ष में बनी हुई थी, ये तो चुनाव से पहले ही निर्धारित था। हमने पहले ही कहा था कि हम हमारे काम को लेकर, 3 साल के काम को लेकर कांग्रेस जो है वो जनता के बीच जा रही है। और जैसा कि 3 उपचुनाव की बात करें, 3 विधानसभा के उपचुनावों की बात करें, उसके बाद नगरीय निकाय 2019 के चुनाव के नतीजों की बात करें, हर चुनावों में देखिए आप कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। चाहे पंचायत चुनाव जो हुए उसमें भी कांग्रेस के ही पक्ष के पंचायतों में भी प्रतिनिधि चुने गए। उसी प्रकार अभी ये जो 15 निकाय के चुनाव हो रहा है, इसमें भी देखिएगा अभी तो स्थिति बहुत नहीं पर बहुत बेहतर है, पर कहीं 1-2 जगह पर ऐसी स्थिति है कि वहां पर थोड़ा टाई जैसा मैच नजर आ रहा है। पर यह भी मैं आपको बता दूं कि अंतिम नतीजे जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में ही होंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 15 में 15 जो है वो कांग्रेस के ही वहां पर प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे, महापौर बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। बड़े दावे हैं आपके यहाँ पर और स्वाभाविक सी बात है, जो नतीजे शुरुआती तौर पे आ रहे हैं आप लोगों का उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा आरोप जो लगता था सरकार पर या कांग्रेस पर कि शहरी क्षेत्रों में मतदाता संतुष्ट नहीं है, ग्रामीण इलाकों में तो काफी कुछ काम हो गया। क्या इसके साथ ये आरोप भी एक तरीके से खत्म हो जाएंगे? ये कहीं पर भी शहरी मतदाता संतुष्ट नहीं है, ऐसा शहरी मतदाताओं ने नहीं कहा। ये भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में है, विपक्ष में भी पूरे आंकड़ों के साथ तो है नहीं, पर हाँ है और विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं, तो मुद्दा विहीन लोगों ने ये भी एक हवा फैलाने की कोशिश की कि शहरी क्षेत्रों में जो है वो कांग्रेस का मतदाता नहीं है या कांग्रेस का जनाधार नहीं है। तो ये भ्रम भी उनका टूटा और न जाने और कितने भ्रम टूटेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे में आपकी स्क्रीन पर लगातार देख रहा हूं वो सारे कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हारने से पहले की पटकथा भी तैयार करके रखी है। शाम को यदि मौका पड़ा और आपके चैनल में बैठा तो उस पटकथा का जिक्र भी करूंगा कि हारने से पहले इन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी कुछ दिनों पहले ही कि हमें क्या बोलना है, हम क्यों आ रहे हैं, क्या आरोप लगाना है और क्या प्रत्यारोप करना है, क्योंकि इनके पास इसके अलावा जमीन पर कुछ भी नहीं बचा है। बिल्कुल, जमीन पे कुछ ज्यादा बचा नहीं है। नितिन भंसाली जी का कहना है कांग्रेस जीत लगातार हासिल कर रही है और भाजपा के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। भाजपा के नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर थी, कई पूर्व मंत्री यहाँ पर प्रभारी बनाए गए थे और माना जा रहा था कि भाजपा के लिए जीत बड़ी जरूरी है। लेकिन बीरगांव के जो शुरुआती रुझान बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो एक मात्र फिलहाल उनके पास सीट थी वो भी आप लोग छीनते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो हार है या जिन चेहरों की वजह से कहा गया था कि विधानसभा में पराजय मिली थी, कुछ उसी तरीके से वो चेहरे अभी भी रिजेक्टेड है या उनकी वजह से हार मिल रही है? बीजेपी के सारे नेता फ्रस्ट्रेशन में है। अब बिरगांव की आपने बात की अभिषेक जी, तो बिरगांव में तो पूर्व मंत्री कद्दावार कहे जाते हैं जो कि बदजुबानी के नाम से काफी प्रख्यात है और वहां पर बैठकर उन्होंने वही किया, ट्विटर खेला उन्होंने, मतदाताओं के बीच गए तो वहां पे उनको कोई रिस्पांस मिला नहीं। बिरगांव के नतीजे भी, बिरगांव की सीट जो थी
बिरगांव में महापौर भाजपा का था। मैं आपको दावा करता हूं कि अंतिम नतीजे पूर्ण रूप से कांग्रेस के पक्ष में होंगे और कांग्रेस का मेयर बिरगांव में भी बनेगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की 2 मंत्री, पूर्व मंत्री और बड़े नेताओं की शाखें दांव पर लगी थी, जहां पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जाकर कई सभाएं ली थी। सबको मुंह की खानी पड़ी। जनता ने इन्हें पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया है बिरगांव में। बीरगांव में भी चलिए जीत कर जो रुझान शुरुआती तौर पे आप लोगों के पक्ष में है। सरकार के 3 साल भी पूरे हुए हैं भंसाली जी, तो क्या कामकाज पर भी मुहर के तौर पर इस रुझान को हम देखें? निश्चित तौर पर जनता कामकाज के उस पर ही मुहर लगा रही है, सरकार के कार्यों पर ही मुहर लगा रही है, जन कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगा रही है। और ये मुहर के नतीजे ही है जो सामने टीवी स्क्रीन पर साफ नजर आ रही है कि कई जगहों पर तो ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। तो ये तो शर्म की बात है। और वो कहाँ गए इनके बड़े बड़े प्रभारी? मैंने तो पूर्व मंत्रियों की भी बात की। इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता भी निकाय के चुनावों में गलियों में घूमकर वोट मांगे हैं। और क्या कहा था उनकी एक नेता ने, प्रभारी यहाँ की जो है वो बहन पुरेंद्रेश्वरी, ये हमारा भाजपा का कार्यकर्ता थूकेगा पूरी कांग्रेस बह जाएगी। अब कौन बह रहा है? ये तो टीवी स्क्रीन में सब कुछ साफ नजर आ रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि बहन जी यहाँ पर होगी तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि ट्रेन की टिकट निकालकर वापस दिल्ली निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर जनता ने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। और जमीन पर इनके किसी भी नेता की, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि नतीजों के बाद ये कोई जिम्मेदारी लेने वाले भी नहीं है। ये सारा छिटराव जैसे विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं पर फोड़ा था, अभी निकाय चुनाव में हार का नतीजा भी ये कार्यकर्ताओं पर ही फोड़ेंगे। और अंत में जो मैंने कहा कि वो पटकथा जो लिखी जा चुकी है, उस पटकथा को ये शाम को टीवी चैनल्स में बैठकर पढ़ेंगे और अखबारों में स्टेटमेंट जारी करेंगे और ट्वीट करेंगे। पटकथा के एक हिस्सा क्या ये भी होगा कि रूलिंग पार्टी के साथ ही हमेशा जनता जाती है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो ये कहा अधिकारियों को देख लेना, ठीक से काम करना, हमारा वक्त आएगा। बहुत कुछ बोला था, क्या हाथ पैर तोड़ दूंगा, पैर हाथ काट दूंगा, जान से मार दूंगा, बड़े बड़े इन्होंने आरोप लगाए। और मैंने जैसा कि कहा कि एक नेता जो है इनके पूर्व मंत्री, वो तो बदजुबानी के नाम से काफी प्रख्यात है। उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि नेतागिरी में नहीं, कहीं और किसी क्षेत्र में उनको भाग्य आजमाना था। चलिए, उनको भाग्य वहां पर आजमाना था। और नतीजे जो आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, बंसल न्यूज पर रुझान हम लगातार दिखा रहे हैं। कई जगहों के रुझान सामने दिखने लगे हैं। भोपालपट्टनम की बात करें, सभी वार्डों पर कांग्रेस को वहां पर जीत मिल गई है। तो खैरागढ़ में जरूर यहाँ पर भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। माफ कीजिएगा अभिषेक जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगे, एक बड़ा अपडेट दे दे खैरागढ़ की। आप बात कर रहे हैं नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में नतीजे भी निकलकर सामने आ गए। 11 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है, 8 में कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है। वहीं वार्ड 4 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टाई जैसी स्थिति नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी को दोनों के 387 वोट मिले हैं। और खैरागढ़ की हम बात कर रहे हैं, नगर पालिका परिषद के नतीजे भी साफ हो चुके हैं। 11 वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, दूसरी तरफ कांग्रेस 8 सीटों पर। वार्ड 4 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टाई जैसी स्थिति बनी हुई है। तो बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी को दोनों के 387 वोट मिले हैं। और लगातार ये इलेक्शन अपडेट्स आपको हम दिखा रहे हैं। खैरागढ़ का हम जिक्र कर रहे थे, और एक तरफ कांग्रेस की स्ट्रांग पोजीशन, दूसरी तरफ खैरागढ़ में ये स्थिति बनी हुई है। वहीं भिलाई चरौदा नगर पालिका निगम के नतीजे भी धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। चरौदा के 40 वार्डों में से 16 वार्डों के रुझान अब निकलकर सामने आए हैं। 14 में कांग्रेस, 2 में बीजेपी आगे है। भिलाई चरौदा नगर पालिका निगम के नतीजे आपको बता रहे हैं। चरौदा के 40 वार्डों में से 16 वार्डों के रुझान, 14 में कांग्रेस आगे, तो वहीं 2 में बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। खैरागढ़ और भिलाई की स्थिति आपको समझा रहे थे। खैरागढ़ में 11 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है, 8 में कांग्रेस की जीत हुई है। भिलाई चरौदा की बात की जाए तो चरौदा के 40 वार्डों में से 16 वार्डों के रुझान सामने आए हैं। 14 में कांग्रेस आगे और 2 में बीजेपी आगे चल रही है। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के नतीजे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चुनौती जरूर साबित हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अब तक एक स्ट्रांग पोजीशन में थी और अब 11 वार्डों में बीजेपी की जीत खैरागढ़ में नजर आ रही है। चलिए, अब कोंटा नगर पंचायत के नतीजे भी आपको बता देते हैं। 15 वार्डों में 14 में कांग्रेस की जीत हुई है,
सिर्फ 5 नंबर वार्ड में बीजेपी की जीत दर्ज की